2024 को टारगेट में रखते हुए हमने एक नया काम शुरू किया और उसे नाम दिया धुरफाट मॉडल। और इस मॉडल के पहले चरण का कार्य शुरू हुआ नर्सरी बेड तैयार करने के साथ। नर्सरी बेड तैयार हुए और काम शुरू हुआ पॉलीथीन भरने का। लगभग 6000 पॉलीथीन भर दिए गए कुछ समय में। अब क्योंकि इस मॉडल का एक कंपोनेंट था पोल्ट्री फार्म, तो हमने एक मुर्गी बाड़ा भी तैयार करने का कार्य शुरू किया और लगभग आप देख रहे हैं मुर्गी बाड़ा भी हमारा तैयार हो चुका है। और साथ ही तैयार हो गया है हमारा एक रहने का छोटा सा टीन का सेट, 10 बाय 10 का टीन सेट। और इस धुरफाट मॉडल में पहली एक्टिविटी शुरू हुई हमारी पोल्ट्री के साथ। कुछ मुर्गियां भी हमने बहुत जल्द कार्य को शुरू करने के तुरंत 1 महीने के भीतर हम इस फार्म पर ले आए। अब ये कार्य चल रहा था संपूर्ण हिमगिरी परिवार के देखरेख में, उनके सहयोग में। तो धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ रहा था और कुछ खेती करना भी हमने इसमें शुरू कर दिया। कुछ नर्सरी में पौधे डालने शुरू कर दिए, बीज डालने शुरू कर दिए। तो चीजें धीरे धीरे से पनपने लगी, जीवन पनपने लगा, बीज अंकुरित होने लगे, कोपलें फूटने लगी। अब जब बीज अंकुरित हो गए तो वो धीरे धीरे से पौधे बनने लगे। और उधर नर्सरी के साथ साथ वेजिटेबल फार्मिंग का काम भी शुरू हो चुका था। अब नर्सरी के बीज पौधे बनने लग गए थे और डेली रूटीन का कार्य शुरू हो चुका था, जिसकी कुछ झलकियां आप आगे देखेंगे। और अब क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे काम करना शुरू करना था, वो था डेयरी फार्मिंग के लिए शेड का निर्माण। और उस पे भी हमने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन बिछ चुकी है और फाउंडेशन के साथ साथ चिनाई भी शुरू हो गई है। तो देखते देखते कुछ दिनों में ये भी तैयार हो गया और कुछ गमलों में पौधे भी तैयार हो गए, कुछ गमलों में फूल तैयार हो गए, टमाटर की फसल तैयार हो गई। इधर मूली भी तैयार हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए और ये हमने मूली हार्वेस्ट कर दी है, जो कि सीधे अब यहाँ से मार्केट जाने वाली है। और इधर गौशाले के शेड का लगभग चिनाई कंप्लीट हो गई है और कार्य चल रहा है टीन शेड डालने का। और ये सब हिमगिरी परिवार और भटकोट के वो सब युवा साथी थे जिनके बदौलत ये सारा कार्य हो रहा था। और इस धुरफाट मॉडल के अगले कंपोनेंट को अचीव करने के लिए हम गौशाला तैयार होते ही ले आए गाय, जहां एक नई एक्टिविटी शुरू हो गई और मिल्क प्रोडक्शन का कार्य भी शुरू हो गया। तो लगातार हम उस ओर बढ़ चुके थे जो हमारे लगभग टारगेट इस साल के लिए फिक्स किए हुए थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा फार्म विकसित हो चुका था और यहाँ इस तरह से कुछ चीज़ें निकलने शुरू हो गई थी। वेजिटेबल जो है वो निकलने शुरू हो गए थे, फार्मिंग का कार्य चल रहा था और अचानक ये हुआ। चौखटिया में पूरी तरह से नदी फुल आ गई है, बिल्कुल एकदम वो खतरे की घंटी में है। पूरा पहर का देखो, बाप रे, इतनी पानी तो जिंदगी भर मैंने भी नहीं देखा कभी लाइफ में। कहीं बादल फट गया, मुझे ऐसा लग रहा है। चौखटिया की पूरे मार्केट में पूरा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और सारे अलर्ट करा दिया है और घर सारे खाली करवा दिए हैं नदी के किनारे।
31 जुलाई 2024 की रात 2 घंटे रामगंगा की भयावह और विकराल रूप ने हमारे उस खुले आंखों से देखे गए सपने को इस तरह तबाह कर दिया। हमारी जान भटकोट वासियों की बदौलत बच गई। आधी रात में हम सब वहां से भटकोट की ओर दौड़े, उस फार्म को छोड़ के दौड़े, अपने उस काम को छोड़ के दौड़े, अपनी उस मेहनत को छोड़ के दौड़े। और दूसरी सुबह जब हम वहां गए तो केवल ये मंजर था। माँ प्रकृति का आशीर्वाद था कि हम लोगों ने अपनी जान बचा ली, अपने जानवरों की जान बचा ली, लेकिन अपनी उस मेहनत को नहीं बचा पाए। अगली सुबह उस बर्बाद हुए सपने को देखने के लिए हम भी पहुंचे। कुछ स्थितियां इस प्रकार से थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब हमें टूटने से बचाने के लिए बहुत लोग थे, बहुत लोगों का सहयोग था, बहुत लोगों का हौसला अफजाई था, बहुत लोगों का साथ था और साथ ही बहुत लोगों का उत्साहवर्धन था। तो हमें टूटना तो नहीं था, उनकी उम्मीदों को उतरने तो नहीं देना था। तो फिर से हमने एक नए सिरे से नए जगह पे काम शुरू कर दिया। इसके लिए हमने सहयोग किया आदरणीय सुरेश चंद पंत जी, जो कि भटकोट निवासी हैं। उन्होंने अपनी जमीन हमें उपलब्ध कराई और फिर हमने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। तो अभी कार्य लगातार जारी है और अब हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। तो ये थी हमारे एक 7 महीने की फार्म की कहानी, उसके पैदा होने से मरने तक की।